गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हमारा जो विषय होगा वो होगा प्राचीन भारत। भारत में जो व्यवस्थाएं थी और उनके बारे में आज अपन बात करेंगे, जिसके ऊपर हमने 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह कलेक्शन बनाया है, जो आपकी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर आपकी सिविल सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें, और उसके अलावा जो व्यापम एग्ज़ाम कराती है जिनमें भारत का इतिहास पूछा जाता है, तो भारत के इतिहास से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। इन क्वेश्चंस में आपको लगभग पूरे जो प्राचीन भारत है वो लगभग कवर हो चुका है। उसके बाद भी अपन जहाँ तक है अपन किसी प्रकार के जो टॉपिक्स हैं अगर वो रह जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं, उनके लिए अपन अलग से एक वीडियो जारी कर देंगे। तो आइए आज अपन बात करेंगे प्राचीन भारत की, जिससे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कलेक्शन हमने निकाला है, तो उनके बारे में बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो प्राचीन भारत का है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके के जो वीडियोस हैं, इस तरीके के जो लेक्चर हैं, उन्हें आप डायरेक्ट अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकती हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, उसके बाद आप डायरेक्ट उसको प्राप्त कर सकती हैं नोटिफिकेशन में। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स का जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं उन तक ये वीडियोस जरूर पहुँचें। तो सबसे पहला प्रश्न आज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 1। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कोई काल है या किसी तरीके की कोई टिप्पणी है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये कौन से काल में कहा जाएगा? तो ये होगा अपना प्रागैतिहासिक काल। ये कौन सा काल होगा? अपना प्रागैतिहासिक काल। चलिए इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? डोमेस्टिकेटेड एनिमल सबसे पहला जो आदि मानव ने बनाया था वो था अपना कुत्ता। आपने प्राचीन भारत की जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ी होंगी, उनमें देखा होगा जो कुत्ता है वो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम पालतू पशु बना। उसके बाद देखेंगे आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो ये देखेंगे, ये अपना जो होमोसेपियंस जो मानव है उसका जो उद्गम है वो हुआ था अपना उच्च पुरापाषाण काल में। किस काल में हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में, राइट। तो देखिए नेक्स्ट देखेंगे, मानव ने आग का प्रयोग ह्यूमंस यूजिंग फायर किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग किया था नवपाषाण काल युग में। नवपाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? अच्छा, मानव ने ह्यूमंस यूजिंग मेटल, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ था मानव? किस धातु का उन्होंने प्रयोग किया था? तो वो था अपना तांबा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, इसमें ये तांबा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो ये होती है अपनी पाषाण काल के अंदर। किसके अंदर? पाषाण काल के अंदर संस्कृतियों को रखा जाता है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ह्यूमंस फर्स्ट क्रॉप, मतलब मानव के द्वारा सबसे पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई उसके बाद जब मानव ने पहली फसल कौन सी देखी, तो वो थी अपनी गेहूं। उसके बाद जौ का उपार्जन प्रारंभ किया था। ये आपने देखा होगा, गारों की पहाड़ियाँ और नदियों के किनारे जब लोग रहते थे, प्रागैतिहासिक जो अपना इतिहास है उसमें आपने देखा होगा 6th-7th क्लास की जो NCERT की जो बुक्स हैं उनमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स दी गई है। ये गारों की पहाड़ियाँ हैं और उधर जो छोटी छोटी गंगा है, उनकी सहायक नदियाँ, उनके किनारे जब लोग रहते थे तब उन्होंने गेहूं का उपार्जन सबसे पहले प्रारंभ किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव खाद्य पदार्थों का उपयोग एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर एवं उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर कब बना? तो वो बना था अपना नवपाषाण काल में। कब बना था? नवपाषाण काल में। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा जो पुरातत्वविद है जो हड़प्पा सभ्यता से परिचित है? तो जाहिर सी बात है हड़प्पा सभ्यता से सबसे वही परिचित होगा जिसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी, और यही पुरातत्ववेदा हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, राइट।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो रेड कलर के आंसर हैं वो करेक्ट आंसर है, राइट। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो ये अपना आद्य ऐतिहासिक काल, ये कौन से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेचू कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये अपन को प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक प्राचीन इतिहास काल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है जहाँ से अपन को ये कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन इसके बारे में असत्य है? ये कई 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 आपको सत्य दिए गए हैं और एक बिल्कुल असत्य है जो आपको टिक करना है। तो ये देखेंगे अपन। सबसे पहला है कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला, बिल्कुल सत्य है, मिला। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई, बिल्कुल मिली। सुरकोतला से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल सत्य बात है। ये लास्ट में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई, गलत। ये कथन बिल्कुल असत्य है, इसको अपन राइट आंसर समझेंगे। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? प्रसिद्ध जो पशुपति की जो मोहर मिली थी, जिसे वो मोहर मिली वो कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान था जहाँ मोहनजोदड़ो, तो वहाँ से अपन को ये प्राप्त हुई थी, राइट। उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला? वो मिला था अपन को लोथल नाम की एक जगह है। हड़प्पा सभ्यता में ही ये जगह है, काफ़ी आसपास के क्षेत्र हैं, उनमें ही एक जगह है लोथल, जहाँ से हमें सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था, मतलब गोदीवाड़ा एविडेंस। तो देखिए ये वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या किसी टॉपिक में आपकी जो प्रॉब्लम्स है या किसी टॉपिक को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके ऊपर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम आपको एक बहुत बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी अपन को मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा जोड़ी असत्य है? कुछ जोड़ियां इसमें दी गई हैं जो सत्य हैं, लेकिन एक जोड़ी इसमें ऐसी दी गई है जो बिल्कुल असत्य है, तो अपन उसको बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन हड़प्पा। क्या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता एक ही चीज है? मोहनजोदड़ो सिंधु, कोलीबंगा घग्गर, आलमगीरपुर हिंडन। तो ये अपना जो असत्य कथन होगा वो होगा अपना हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सिंधु एक ही बात है, राइट। उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि है वो है अपनी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक, राइट। ये 2500 से और 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, राइट। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो भारत में जो मूर्ति पूजा है वो अपनी गुप्त एम्पायर से ही शुरू हो गई थी, मतलब कि गुप्त काल से शुरू हो गई थी, राइट। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते हैं? ऋग्वेद जो आर्य होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वो करते हैं प्रकृति की पूजा, राइट। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य जो आए भारत में उन्होंने सबसे पहले अपना जो स्थान है वो कहाँ बनाया, कहाँ सेटल होने का प्लान बनाया, कहाँ सेटल हुए? तो ये हुआ था अपना सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ हुआ था? सप्त सैंधव प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान था, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था अपना एशिया माइनर, राइट। ये अपना कौन सा ऑप्शन सही है? एशिया माइनर। नेक्स्ट देखेंगे गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ये आपने सबने पढ़ा भी होगा, आपने कई छोटी क्लासों में भी ये जानकारी दी जाती है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जो जयते है वो उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये अपनी ली गई है मुंडकोपनिषद। ये कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऋग्वेद का नवामंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ये अपना सोम का, किसका है ये? सोम का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो अपना ऋग्वेद माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान है वो प्रजापति को मिला है। किसको मिला है? प्रजापति को, राइट। उसके बाद देखेंगे कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक असत्य कथन को पहचानना है। तो ये देखेंगे उत्तर वैदिक काल तक सम्राट स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था।
तो ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप सी नंबर को देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ऐसा कोई परमिशन अनुमति नहीं थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असत्य कथन इसमें भी अपन को चुनना है। ये नदियों के प्राचीनतम नाम दिए हैं एक साइड, और इधर देखेंगे दूसरी साइड आपने दिया है दाहिनी तरफ आपका आधुनिक नाम है और बाईं तरफ आपका नदियों के प्राचीनतम नाम है। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से दाहिनी और बाईं को देखिए। और विस्तृता ये झेलम है, आधुनिक नाम है, और परशुनी ये रावी का आधुनिक नाम है, लेकिन सतुद्री ये जो है स्वात का आधुनिक नाम नहीं है, इसलिए ये कथन अपना असत्य हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये अपना यजुर्वेद है, जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। राइट, ये कौन सा वेद है अपना? यजुर्वेद। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कुरु को इंद्रप्रस्थ कहा है, चेदी को पोटली, ये गलत है, चेदी को पोटली नहीं कहा जाता है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो ये था अपना उदयन। ये कौन था? उदयन, मतलब कि उदयभद्र। राइट, ये इन्होंने पाटलिपुत्र शहर को, नगर को बसाया था, संस्थापक है ये उसके। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अपना आता है, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? किस शासक की जो उपाधि थी वो कौन सी थी? कुणिक। तो वो सब अपना शासक था अजात शत्रु। कौन सा शासक था? ये अपना अजात शत्रु। राइट, उसके बाद देखेंगे, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर धनानंद का शासक था। मगध के नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, जिसका शासक सिकंदर के समय मगध पर चलता था। राइट, देखेंगे नेक्स्ट, कालाशोक की राजधानी क्या है? कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें आप किसी भी परीक्षा में देख सकते हैं। अधिकतर लगभग सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस का सामना होने वाला है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, और ये क्वेश्चंस आपको इतिहास के अलावा कहीं किसी भी प्रकार के संग्रह में नहीं मिलेंगे। तो देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस सर्वोच्च त्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो देखिए, किसे कहा गया है? ये अपना महापद्म नंद। उग्रसेन 343 से 341 ईसा पूर्व तक मगध के नंद वंश का शासक नाम उग्रसेन है। राइट, तो ये कौन है? महापद्म नंद, उग्रसेन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये सबको पता है, सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। राइट, सिकंदर और पोरम के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वो थे अपने महावीर जैन। राइट, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? तो ये जोड़ा था 5वां व्रत उन्होंने ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। राइट, अगला देखेंगे, जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है। तो ये क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम देखो, सम्यक दर्शन में भी है, सम्यक ज्ञान में भी है और सम्यक आचरण में भी है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखेंगे, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था अपना वैशाली में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को श्यादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। ये सारे कथन सत्य हैं, सारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये अपनी उनकी खुद की भाषा पाली भाषा में उन्होंने जो है दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के तीनों त्रिरत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। ये तीनों आंसर सही हैं। उसके बाद देखेंगे, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान तथा महायान में बांटा गया? तो ये कौन सा शासनकाल था बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटने वाला? ये था अपना कनिष्क। क्या था? कनिष्क। नेक्स्ट देखेंगे,
उसके बाद हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहती हैं? तो ये अपने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप 1 करेक्ट करें। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें अपना सी नंबर वाला आंसर करेक्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन। कौन सा? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 50वां क्वेश्चन है अपना, देखेंगे अपनी बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है। तो बौद्ध संगीति में कौन संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ये है तो चतुर्थ, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन बौद्ध संगीतियों में सुमेलित नहीं होगा चतुर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या है? तो बुद्ध के जो सर्वप्रिय शिष्य हैं उनका नाम है आनंद। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है वो था अपना विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से अपना सी नंबर का सही है सेल्यूकस। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? किस धर्म का अनुयायी बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म का। राइट। उसके बाद देखेंगे कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये देखिए तीनों के तीनों सत्य कथन है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, सत्य बात है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक धननंद को हराकर मौर्य समाज की स्थापना की। राइट, ये भी सही है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है का निर्माण भी करवाया था। तो ये तीनों के तीनों कथन अपने सत्य की कैटेगरी में शामिल है। राइट। नेक्स्ट आंसर देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र किसने रचा? ये कौटिल्य जी ने रचा। राइट। नेक्स्ट देखेंगे अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। इस युद्ध में रक्तपात देख अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो जब इन्हें दिखाई दिया इसमें रक्तपात, तो उन्होंने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो ये दोनों थी, महेंद्र और संघमित्रा। सॉरी। इसके बाद ये बिल्कुल करेक्ट है, आ और ब दोनों हैं। महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये अपना आता है पादरेटी फेंथलर ने। उसके बाद बात करेंगे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले भी उन्होंने ही पढ़ा था, पादरेटी फेंथलर ने। किसने पढ़ा था? पादरेटी फेंथलर ने। नेक्स्ट बी आंसर इसका करेक्ट है। थर्ड 63 देखेंगे सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सबको पता है, और सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए थे, खरोष्ठी में भी लिखे गए थे, ग्रीक और अरामीक में भी लिखे गए थे। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, मतलब कि सारे। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की किसने की? भाई विलियम जोन्स ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था भी कहा जाता है, गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है, संचार भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 68 मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय जो समाज था वो अपना जो है सात भागों में विभक्त था। नेक्स्ट देखेंगे अपना चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अपन को मिले हैं कुम्हरार पटना से। कहाँ से मिले हैं? कुम्हरार पटना से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो ली गई है राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था। तो मौर्य काल में जो प्रचलित विष्ट था वो था निःशुल्क श्रम। ये क्या था? प्रचलित जो विष्ट था वो क्या था? निःशुल्क श्रम था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों का आगमन किया था, चलाए थे। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो शीशे के जो सिक्के हैं वो सातवाहन के शासकों ने चलाए। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई?
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने करके ये वीडियो क्रिएट किया है, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड हैं और जो आपके प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में या सिविल सर्विस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहें, लास्ट तक देखें और शेयर सब्सक्राइब करके आप कुछ जो कमियां हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपके कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? तो देखिए ये हुआ अपना सातवाहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन एक शक शासक था। कनिष्ठ का राजवेद्य कौन था? तो ये था अपना चरक। नेक्स्ट देखेंगे, कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्ठ की राजधानी कौन सी थी? कनिष्ठ की राजधानी पुरुषपुर थी। कौन सी थी? पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन नाम से है, राइट। उसका देखेंगे, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो ये मिली है अपनी अरिकमेडु से। कहाँ से? अरिकमेडु से, राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी भाई? अश्वघोष ने, राइट। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? तो ये था अपना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त शासक को कहा गया है। चीनी यात्री फायन किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री फायन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो ये थे अपने रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। कौन कौन से? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। उसके बाद भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो इनके जो संस्थापक हैं नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं वो हैं अपने कुमारगुप्त, राइट। उसके बाद देखेंगे गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है, इन्हें सुमेलित करना है। तो ये जो सुमेलित हैं, बाकी सब सुमेलित हैं, लेकिन ये जो दिया है लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर डी स्वप्नवास बदत्तम, ये अपना दंडी से रिलेटेड है, लेकिन ये असत्य है, इसलिए ओके। नेक्स्ट देखेंगे, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या है? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है उसका नाम है कन्नौज। नेक्स्ट देखेंगे, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? तो ये प्रतिहार वंशों की हुई। किसकी? प्रतिहार वंशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 95, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है एलोरा के पर्वतों को कटवा दिया और कैलाश मंदिर का निर्माण करवा दिया? तो ये थे अपने श्री कृष्ण प्रथम। कौन से थे ये? कृष्ण प्रथम। वातापी किसकी राजधानी थी? तो ये थी अपनी चालुक्य की। वातापी जो है चालुक्य की राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सुशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो ये चोल की जो है मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये कराया था राजा राज ने। उसके बाद देखेंगे, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था अपने राष्ट्रकूट के राजवंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद आप वीडियो बिल्कुल एंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कंपटीशन के प्रत्येक बच्चे को प्राचीन काल से इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह एक साथ मिल सके।
उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप पे सबसे पहले होगा। राइट, तो अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ललितादित्य मुक्ता पीठ ने। किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्ता पीठ ने। उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको आधा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको मैं आपको पूरा बोल के बता देता हूँ। ये अपना क्वेश्चन है, भारत में स्थित ग्वालियर के किले को किस राजा ने बनवाया था? क्वेश्चन क्या था? भारत में स्थित ग्वालियर के किले को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नो लिखकर सेंड करें, जिससे हम आपको इसका आंसर जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। तो ठीक है, आज हमने बात की थी इतिहास की, प्राचीन भारत के इतिहास की, जिसमें आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह प्रोवाइड कराया है। ऐसे ही आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच। Keep it real.